हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है लाइफिस्ट द्वारा और इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। तो बेसिकली उस आर्टिकल में ये सजेस्ट किया जा रहा है कि जो नई ट्रम्प गवर्नमेंट है ये F-35 की सेल को पिच कर सकती है इंडिया के लिए, क्योंकि ट्रम्प द्वारा पहले ही अपनी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ इस मुद्दे को आगे रखा गया है, जहां वो चाहते हैं कि इंडिया यूएस के साथ डिफेंस इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, साथ में और ज़्यादा मिलिट्री हार्डवेयर खरीदे। तो ये एक तरीके से आप प्रेशर कह सकते हैं जो कि इंडिया पर डाला जा रहा है, और हो सकता है एक जेस्चर के तौर पर इंडिया द्वारा कुछ अमेरिकन वेपन्स को लिया भी जाए। तो पहले ही इंडिया और अमेरिका के बीच में जो डिफेंस टाइज हैं वो मजबूत हुए हैं और जो कोलैबोरेशन है वो बढ़ा है, पर इस रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो सकता है इंडिया द्वारा कुछ वेपन्स को इंपोर्ट किया जाए। पर लाइफिस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से F-35 का नाम सामने आ रहा है, और ये चीज़ भी हम क्लियर कर दें कि लाइफिस्ट की रिपोर्ट में जिन्होंने भी आर्टिकल लिखा है उन्होंने अपने पर्सनल ओपिनियन में कहा है कि इंडिया को ये ऑप्शन कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये AMCA के प्रोग्राम को अफेक्ट कर सकता है। पर कई लोगों द्वारा बिना पूरा आर्टिकल पढ़े इनको ब्लेम किया जा रहा है कि ये लॉकहीड मार्टिन के F-35 को पिच कर रहे हैं, जो कि गलत है। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा ओपिनियन क्या है। पर्सनली हमारा ये मानना है कि की टेक्नोलॉजीज के लिए अमेरिका पर डिपेंड होना कभी भी सही नहीं होता है, और इवन जेट इंजन्स को लेकर भी हमारे द्वारा ये चीज कई बार कही गई कि हमें ऑल्टरनेटिव्स देखने चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी डोमेस्टिक प्रोग्राम्स हैं वो इन्हीं पर डिपेंडेंट हैं। तो ये फैक्ट हमें समझना पड़ेगा कि अच्छी खासी पॉसिबिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इंडिया से पहले 5th जनरेशन फाइटर्स को प्रिक्योर कर ले, और हमारा AMCA 2035 से पहले नहीं आएगा, जैसा कि DRDO चीफ द्वारा कहा गया है। तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते पाकिस्तान से किसी भी कैपेबिलिटी में लैक करना। ये चीज़ हम आपको बता दें कि फरवरी 2019 के इंसिडेंट में भी हम एक डिसएडवांटेज की पोजीशन में थे, जहां पर हमारी जो BVR मिसाइल्स हैं ये पाकिस्तानी आर्सनल्स से इंफीरियर थी, और हमारी जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज हैं उनका इंटीग्रेशन भी हमारे एयरक्राफ्ट में नहीं हुआ था, जिसकी वजह से कॉम्बैट में जिस तरीके का एडवांटेज हमें मिल सकता था वो नहीं मिला। तो ये चीज़ हम रिपीट नहीं करना चाहेंगे। तो मजबूरी में हमें 5th जनरेशन ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, और ये काफ़ी हद तक रियलिटी बनता दिख रहा है। इस बार के एरो इंडिया में भी F-35 और Su-57 दोनों प्लेटफॉर्म मौजूद होंगे। तो क्योंकि यहाँ पर कुछ नंबर्स में 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के इंपोर्ट की बात हो रही है, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि हम इंपोर्ट की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि हमारे डोमेस्टिक प्रोग्राम को अफेक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि हम ऐसी सिचुएशन में नहीं है जहाँ पर हम आइदर दिस और दैट कह सकें। आपको दोनों ही लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप आज कैपेबिलिटीज को पजेस नहीं करते हैं तो आप एक डिसएडवांटेज की पोजीशन में रहेंगे। तो अगर हमें किसी भी तरीके का कॉम्बैट सिनेरियो फेस करना पड़े तो क्लियरली एनिमी के पास अपर हैंड रहेगा। वहीं पर अगर हम फ्यूचर में खुद की टेक्नोलॉजीज पर काम नहीं करते हैं तो फ्यूचर में भी हम ऐसे ही पीछे रह जाएंगे और डिपेंडेंट रहेंगे। साथ ही साथ चीज़ों को इंपोर्ट करके 1 का 10 पे करेंगे, जैसा कि पास्ट में पे करते आए हैं, और उसके बाद भी हमारी रिक्वायरमेंट जिस तरीके से सेटिस्फाई होनी चाहिए उस तरीके से नहीं होगी। तो इंडिजिनस प्रोग्राम को आप छोड़ नहीं सकते, वो कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये आइदर और वाली सिचुएशन नहीं है, आपको दोनों चाहिए। तो ये चीज़ क्लियरली हमें समझनी पड़ेगी कि हमारा जो 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है वो डिले हुआ है, और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। कैपेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमारी मजबूरी बन जाएगी कि बाहर से हम एक फाइटर को इंपोर्ट करें, लेकिन इस 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के लिए ब्रिज बनेगा। तो यहाँ पर भी हमें स्टिक करके रखना है। तो एयरफोर्स को कमिटेड रहना पड़ेगा AMCA के प्रोग्राम पे। साथ ही साथ पाकिस्तान के ऊपर एज मेंटेन करने के लिए मजबूरी में 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को इंपोर्ट करने पर भी विचार करना पड़ सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं ऑप्शन यहाँ पर 2 ही हैं, या तो Su-57 या तो F-35। Su-57 के साथ नो स्ट्रिंग अटैच्ड, पैसा भी थोड़ा कम रहेगा, और कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। तो एज अ स्टॉप गैप Su-57 एक आइडियल ऑप्शन नजर आता है। पर Su-57 को कंसिडर करने पर जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं अमेरिका के साथ, और जिस तरीके की अमेरिकन गवर्नमेंट अभी एग्जिस्ट करती है वो डेफिनेटली इस मुद्दे को उठाएगी। वहीं पर F-35 की बात करें तो ये चीज़ हम जानते हैं कि अमेरिकन वेपन्स के साथ कंडीशंस आती हैं, इनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी ज़्यादा है, पर ओवरऑल ये प्लेन सुपीरियर है, टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा एडवांस है। साथ ही साथ ये US इंडिया के रिलेशन को भी सॉलिडिफाई करने का काम करेगा, पर अमेरिका पर डिपेंडेबिलिटी भी बढ़ाएगा, जो कि हमारी अभी भी काफ़ी हद तक एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हम अभी भी काफ़ी अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करते हैं, और इवन अपने खुद के डोमेस्टिक प्रोग्राम्स के लिए भी अमेरिका पर इंजन्स को लेकर डिपेंडेंट है। तो पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि दोनों में से कोई भी एयरक्राफ्ट लिया जाए एज अ स्टॉप गैप ही लिया जा रहा है,
ये मैटर नहीं करता है। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो चॉइस है ये प्योरली जियोपॉलिटिकल डिसीजन पर मैटर करेगी, तो ये एयरफोर्स से ज़्यादा गवर्नमेंट का डिसीजन हो सकता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।